राम राम सा मम्मास किंडरगार्टन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बच बारस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है बच बारस और हम पूजा कर चुके हैं। बच बारस की पूजन थाली में मैंने लिए हैं मोतीचूर के लड्डू, भीगे हुए मूंग मोठ, फल, मौली, वस्त्र, घी का दिया, लोटे में जल, मेहंदी, पुष्प, साथ ही अबील, गुलाल, कुमकुम और अक्षत। पूजा की और डिटेल्स शेयर करो उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ आज की स्पेशल रेसिपी। बच बारस के लिए मैंने मक्की और बाजरी दोनों के आटे लाए हैं, बट मैं आज बना रही हूँ बाजरी की रोटी। तो मैंने आटे को अच्छे से छान लिया है और इसमें नमक मिला लिया है। यहाँ पे हमें आटा जो हम गूंथते हैं, सारा आटा एक साथ नहीं गूंथना होता है। लगभग 1-2 रोटी का आटा ही हम एक बार में गूंथते हैं। पूरा आटा एक साथ गूंथते हैं तो रोटी प्रॉपर नहीं बनती है, रोटी टूटने लगती है। तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें आटा थोड़ा थोड़ा करके गूंथना है और इसे गूंथते वक्त हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाना है और आटा एकदम सॉफ्ट हमें गूंथना होता है। अगर आटा टाइट गूंथा जाएगा तो रोटी नहीं बनेगी। एकदम नरम अच्छा पानी डालना होता है। बाजरी पानी खूब पीती है तो अच्छी क्वांटिटी में पानी इसमें पड़ेगा। एकदम सॉफ्ट सा आटा हम गूंथते जाएंगे और इसे अच्छे से मथोड़ के एक साथ कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी हथेलियों का पीछे वाला हिस्सा होता है उससे हम इसे दबाएंगे तो जो आटा है वो एकदम अच्छे सा लोच इसमें आ जाएगा। तो बस हमारा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है। इसे मैं एकदम हल्का सा पानी रख के छोड़ूंगी और जब तक मेरा तवा गर्म हो रहा है तब तक के लिए मैंने इस पर पानी रख के छोड़ा। तवा गर्म हो चुका है। इस मोमेंट पे मैं इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक साथ ये हो चुका है और इसकी मैं अच्छे से रोटी बना लूँगी। तो जो आटा हमारा एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो चुका है लगभग 5 मिनट में ही। इस आटे का हमें लोया बना लेना है हाथ से इस तरीके से करते हुए और हाथ से ऊपर नीचे हम प्रेशर देंगे, एकदम हल्का हल्का प्रेशर। तो जो रोटी हमारी है वो अच्छी गोल हो जाएगी। और इसकी साइज़ को और बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है जिसमें पानी डाल दिया है। अब हमारे हाथों को हमें पानी से ग्रीस कर लेना है और इस पानी की हेल्प से हमें इस रोटी को एकदम हल्के हल्के हाथ से जो इसके किनार होते हैं उन्हें दबाते रहना है और इसकी साइड को फ्लिप करते रहना है। तो इस तरीके से हम जब करेंगे तो धीरे धीरे हमारी रोटी है इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। इस प्रोसेस को करते वक्त हमें एकदम हल्के हाथ रखने होते हैं। रोटी मेरी अच्छे से फ्लिप हो चुकी है, मैं बेल चुकी हूँ हाथों की हेल्प से। अब जो तवा गर्म हो चुका है उस पर मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब रोटी को इस पर रख के मैंने इस तरह से हाथों से इसे और फैला लूँगी ताकि जो रोटी है वो और पतली हो जाए। यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रख लिया है क्योंकि बाजरे के आटे की रोटी मोटी बनती है। तो अगर हमारा गैस का फ्लेम मीडियम होगा तो रोटी अच्छे से सिकेगी, कच्चा नहीं रहेगा आटा। अब यहाँ पे उंगली की हेल्प से मैं डिज़ाइन भी बना रही हूँ ताकि रोटी प्रॉपर अंदर तक सिके। मीडियम फ्लेम पे एक तरफ से सिक जाएगी तो हमें ऊपर वाले हिस्से से पता लगने लगेगा कि रोटी सिक गई है। अगर हम इसे प्रॉपर सिके बिना फ्लिप करेंगे तो रोटी बीच में से टूट जाएगी। तो जब हल्की सी ऊपर वाली परत भी हमें लगे सिक गई है तभी हमें फ्लिप करनी है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से रोटी हल्की हल्की सिक गई है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम मीडियम फ्लेम पे ही सेक लूँगी तवे पे। लास्ट में मैंने यहाँ पे रोटी सेकने वाला रख लिया है, पापड़ सेकने वाला। इस पे मैंने रोटी रख ली है और गैस का फ्लेम एकदम हाई जब हम रखेंगे तो रोटी एकदम गुब्बारे की तरह फूलने लगेगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे इस पे हीटिंग आ रही है वैसे वैसे रोटी गुब्बारे की तरह फूलती जा रही है। तो बहुत ही आसानी से आप बाजरे की रोटी घर पे बना सकते हैं एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में। अगर आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होने लगेगी। अब यहाँ पे घी लगाने के लिए मैं भैंस का घी इस्तेमाल कर रही हूँ चूँकि बच बारस में गाय का घी नहीं खाया जाता है और लकीली हमारे पास अभी भैंस का घी अवेलेबल है। अगर भैंस का घी अवेलेबल नहीं हो तो इसको तेल में पराठे की तरह सेक के भी खाया जा सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड़ डाल दिया है। बाजरे की रोटी के साथ जब गुड़ और घी का कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ पे मूंग और मोठ की सब्जी मैंने बनाई है आज के लिए। साथ ही ये कढ़ी है, कढ़ी भी भैंस के दूध की है। भैंस के दूध से दही जमा के उसकी कढ़ी हम लोगों ने बनाई है। और चूँकि चक्कू नहीं लगाना होता है, धारदार चीज़ें नहीं खानी होती है, तो धनिया पत्ती हाथ से काटी है, मिर्च साबुत है और प्याज है, इसे मैंने हाथ से फोड़ लिया है। जब हम हाथ से प्याज फोड़ते हैं उसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है। तो एकदम ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली आज तैयार हो चुकी है बज बारस की।
बाजरे की रोटी बनाने का सबका अपना-अपना तरीका होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप इस तरह से हाथ से बनाते हैं या बेलन चकले की हेल्प से बनाते हैं। साथ ही आप बताइएगा ये राजस्थानी थाली जो है वो आपको कितनी पसंद है और इसमें आपकी फ़ेवरेट रेसिपी क्या है? तो फ्रेंड्स, आज का पूजन भी हो चुका है, आज का भोजन भी हो चुका है। मैं बात करती हूँ अपनी पूजा को लेके कि आज की पूजा में ऐसा क्या हुआ, जिस सिचुएशन को देख के मुझे लगा कि मानो कोई चमत्कार हो गया हो। फ्रेंड्स, आज 24 तारीख है, 24 अगस्त, और मोस्टली लोगों ने 23 अगस्त को ही बजबारस का व्रत कर लिया था। बट मुझे मैं भूल गई थी कि बजबारस कब है, तो मुझे 23 अगस्त को दोपहर में जब मैंने बहुत सारी लेडीज़ को पूजा करते जाते हुए देखा, तब मुझे पता चला कि कल बजबारस है। और फिर मैंने अपना कैलेंडर और पंचांग वगैरह चेक किया, तो मुझे ये चीज़ पता चली कि कल तो एकादशी थी सूर्योदय के समय, और आज सूर्योदय पे 12 तिथि थी, द्वादशी तिथि जिसे कहते हैं। तो पंचांग वगैरह देखने के बाद मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे बजबारस 24 अगस्त को रखनी है, 23 अगस्त को नहीं रखनी है, क्योंकि सूर्योदय के समय 24 अगस्त को बजबारस रहने वाली है। तो ये चीज़ तो कल ही सोच ली थी, तो कल ही तैयारियां भी शुरू कर दी थी आज के व्रत के लिए। बट अचानक रात को मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, उसे आधी रात को उठ के उसने कई बार उल्टी की, तो उसकी वजह से उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो गई, हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो गई। वो बीमार थी, तो हमारा मन भी नहीं लग रहा था, ऊपर से उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मैंने स्कूल में बात की उसकी छुट्टी वगैरह के लिए, और मैम ने परमिशन भी दे दी। बट बच्चे होते हैं ना, जब हमने पढ़ाई की मम्मा तो हमें एग्ज़ाम देने जाना है, उसने तो ज़िद ही पकड़ ली, और अब उसे थोड़ा रिलैक्स भी फील हो रहा था। तो मैंने उसको स्कूल टाइमिंग के घंटे डेढ़ घंटे बाद ऑलमोस्ट 9:30 बजे हम लोग उसे स्कूल ड्रॉप करके आए। तो पहले स्कूल ड्रॉप करके आए, उसी बीच में उसके लंच का टाइम होने वाला था, तो मैंने उसके लिए गर्मा गर्म हल्का फुल्का नाश्ता बना के स्कूल भेजा। तो मैं ऑलमोस्ट लेट पे लेट चल ही रही थी। मैं टाइम पे अपना शेड्यूल नहीं चल रहा था, मैं बहुत लेट हो चुकी थी अपने सभी शेड्यूल के लिए। ऊपर से जब मुझे पता चला कि आज जहाँ पे पूजा होती है, बजबारस की जहाँ पूजा होती है, क्योंकि बजबारस मैक्सिमम लेडीज़ ने कल कर ली थी हमारे एरिया में, तो वहाँ पे तो आज पूजा के लिए गाय बछड़ा अवेलेबल ही नहीं था। फिर मैं परेशान हो गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं सोच ही रही थी कैसे पूजा होगी, कहाँ करूँगी, क्या है। फिर मैं घर पे आई, लेट शेड्यूल चल रहा था, पूजा पाठ भी लेट ही हुए। तो जब पूजा पाठ कर रही थी, तो बस अपने ईश्वर को मैंने ध्यान किया और ये चीज़ कह दी कि हे प्रभु, आज बजबारस तो करनी है, बट अब कैसे होगी, कहाँ पूजा होगी, ये सब आपके भरोसे। तो एक्चुअल में उन्होंने मैंने जब उनके भरोसे छोड़ दिया, तो उन्होंने भागदौड़ संभाल ली। मन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थे, बट फिर भी मैंने अपनी पूजा की थाल तैयार की। मैं सोच रही थी कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। कुछ लोग दिमाग में आ रहे थे जो नज़दीक में ही गाय पालते हैं, हमारे एरिया में इस तरह के लोग मिल जाते हैं। बट भगवान का आशीर्वाद इतना अच्छा रहा कि मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही मेरी पूजा की थाली तैयार हुई, मैंने सभी सामग्री पूजा थाली में रख दी। वैसे ही मैं बाहर गेट की तरफ किसी काम से गई, और मेरी नज़र पड़ी कि हमारे घर के बाहर गौ माता आके खड़ी हुई हैं, और मानो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं चाहती नहीं थी कि वो गौ माता चली जाए और मैं पूजा नहीं कर पाऊँ। लकीली हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने उन्हें बुलाया, अपने मदर इन लॉ को, हस्बैंड को, और मेरे बेटे को भी आज मैंने लीव दिलवा दी थी, क्योंकि उसी के लिए तो हम बजबारस करते हैं ना। तो बस हमने उस समय का सदुपयोग कर लिया, और गौ माता चूँकि हमारे द्वार पे ही थे, तो हमने पूजा कर ली। अनलकीली मैं उसका व्लॉग शूट नहीं कर पाई, वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी जब हम डायरेक्टली गाय की पूजा कर रहे थे। तो गौ माता बहुत इजीली पूजा नहीं करने देती हैं, बहुत मुश्किलों से हम पूजा कर पाए। बट हाँ, ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे से मेरी पूजा हो गई। तो मैं तो पूजा कर रही थी, और मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे थे गाय को थोड़ा सा संभलने में, ताकि मैं उसकी पूजा कर पाऊँ। तो इस वजह से हम वीडियो तो शूट नहीं कर पाए, बट हमारे लिए ईश्वर की ये कृपा ही बहुत बड़ी है कि गौ माता हमारे द्वार पे आके खड़ी हो गई। हमने उनकी पूजा की, और जैसे ही हमने पूजा की, कुछ कदम चल के उन्होंने होता है ना, गोबर कर दिया। और वो गोबर भी हम लोगों को पूजा में रिक्वायर्ड होता है, तो हमें उसके लिए भी कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गौ माता की पूजा करने के बाद में ही, गौ माता थोड़ा सा दूर थे, और जैसे ही मैंने पूजा की, वो हमारे गेट के एकदम बाहर आके खड़े हो गए। मैंने बहुत ही आराम से उनकी आरती भी कर ली। तो जैसे बहुत आत्मिक संतुष्टि के साथ में मेरा पूजन हुआ, मुझे बहुत खुशी मिली। और जैसा मैंने बताया, गौ माता ने घर के नज़दीक में ही गोबर कर दिया था, तो मैं एक दीपक में थोड़ा सा गोबर ले आई, और हमारे घर के गार्डन में ही मिट्टी में गोबर को मिक्स किया, और तालाब की पाल बनाई जाती है। तो मैं मदर इन लॉ ने मुझे गाइड किया किस तरीके से पाल बनानी है, तो मैंने पाल बनाई, और बहुत प्रॉपर तरीके से मेरा पूजन संपन्न हो गया।
पूजन की बात तो कर ली, अब बात कर लेते हैं आज के कॉस्ट्यूम की। जैसा कि आपको पता ही है, बजबारस चूँकि बेटे के लिए होती है, तो मैं कल ही डिसाइड कर चुकी थी मुझे पीलिया पहनना है। आप देख सकते हैं ये मेरा पीलिया है जो मेरे बच्चे के जन्म पे मुझे मिला था मेरे मदर इन लॉ की तरफ से, जो ससुराल से आता है। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपना पीलिया पहनूँ, फिर मेरे दिमाग में सडनली मुझे याद आया कि मेरे मदर इन लॉ का भी पीलिया रखा है, तो मैंने मदर इन लॉ को सरप्राइज़ दिया वो पीलिया पहन के, और मेरे मदर इन लॉ बहुत खुश हुए। मैंने उसे पहन के पूजन किया, और जब मैं पूजन कर रही थी तो मेरे मदर इन लॉ ने बताया कि ये पीलिया जो मैंने पहना है वो उन तक कहाँ से आया। जी हाँ, उनके मदर इन लॉ यानी मेरी दादी सास ने मेरे मदर इन लॉ को वो पीलिया दिया था। और मेरी दादी सासू को उनके बच्चों के जन्म पे उनके ससुराल की तरफ से वो पीलिया मिला था। तो जब मैंने वो पीलिया पहना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत कहते हैं ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स उस शायद पीलिये में थी, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही थी मैं, और बहुत ही खुशी मिल रही थी। और अगर खूबसूरती की बात करें तो 10 साल के शादी के सफ़र में मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं, मैंने इतना कुछ पहना है, बट मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था आज मैं जितनी खूबसूरत लग रही हूँ शायद इतनी खूबसूरत मैं कभी नहीं लगी। जबकि मैंने ऐसा कोई विशेष मेकअप नहीं किया था, बहुत सिंपल तरीके से मैं तैयार हुई थी, बट फिर भी कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है तो आपकी खूबसूरती अंदर से झलकती है। बस वही मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरे बड़े बुजुर्गों का मुझ पे आशीर्वाद है, और वो खूबसूरती मेरे कॉन्फिडेंस के थ्रू मुझ में झलक रही थी। तो मैंने जब मदर इन लॉ को सरप्राइज़ दिया वो साड़ी पहन के, मदर इन लॉ के चेहरे पे इतनी प्यारी सी स्माइल थी, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं आज वो पीलिया पहनने वाली हूँ। उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत खुशी-खुशी मुझसे आज मेरे साथ पूजा करवाई, और बहुत सारा आशीर्वाद उनके दिल से मेरे लिए निकला। जो पीलिया मैंने पहना था वो ऑलमोस्ट 60 इयर्स पुराना है। मेरे दादी सासू का वो पीलिया है जो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को गिफ्ट किया था। आप सोच सकते हैं कि वो जो ड्रेस थी उसमें हम लोगों की फैमिली की पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई थी, और उसकी खूबसूरती की बात करूँ तो अम, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि वो साड़ी कितनी खूबसूरत लग रही थी। आज का फ़ैशन बड़ा युग जबकि लोग अपने एक कपड़े को अपने किसी दूसरे फंक्शन में भी रिपीट करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे समय में आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के कपड़ों को निकाल के सहेज के जब पहनते हैं, तो आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद तो आपके पास होता ही है, आप खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। तो अगर आपके पास में भी इस तरह का कोई कलेक्शन हो, आपकी मम्मी का, आपकी सासू जी का, आपकी फ़ैमिली में किसी भी पुराने लोगों का अगर कलेक्शन है, तो उन्हें आप अपनी बंद पेटियों से बाहर निकालिए, और कभी ना कभी किसी न किसी फेस्टिवल पे उन्हें अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाइए, अपने फेस्टिवल का हिस्सा बनाइए। आपकी खूबसूरती में भी 4 चाँद लग जाएँगे, और आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आई होप मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।